मैं विकास आप सबों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल विकेटी एजुकेशन में, जहां हम आज कक्षा 9वीं के समकालीन विश्व में लोकतंत्र का आखिरी भाग पढ़ेंगे। जहां पर पहले हमने पढ़ा था लोकतंत्र के लिए चिले और पोलैंड के विषय में, कैसे अलोकतंत्र से वो लोकतंत्र हुआ। फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के विषय में पढ़ा। आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे कि क्या बाहरी समर्थन भी हो सकता है लोकतंत्र बहाल करने में। तो उसी के विषय में हम इराक के विषय में जानेंगे। तो इराक कहाँ है और क्या क्या हुआ उसके विषय में चलिए जानते हैं और अपने आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन होगा उसको दबाना ना भूलें। और चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे बाहरी समर्थन का सवाल। तो यहाँ सवाल इसलिए बोला गया कि क्या हम सवाल कर सकते हैं कि बाहरी समर्थन भी आए लोकतंत्र के लिए। तो यहाँ देखते हैं क्या होता है। तो इराक कहाँ है? इराक एक पश्चिमी एशिया का देश है जो भारत के पश्चिम में है। एशिया महादेश जैसा यहाँ, तो इस आसपास में आपका इराक पड़ता है। तो इराक कब आजाद हुआ था? ये भी ब्रिटिश गुलामी से 1932 में आजाद हुआ था। 1932 में आजाद होने के बाद वहां पर लोकतंत्र कुछ समय के लिए बहाल हुआ, लेकिन 3 दशक बाद वहां क्या होता है कि वहां की फौज जो होती है वो तख्ता पलट कर देती है। तो तख्ता पलट करने वाली फौज में जो साथ देने वाले होते हैं वो बाथ पार्टी के लोग होते हैं। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण साथ दिया था वो थे सद्दाम हुसैन एक बहुत ही लोकप्रिय नेता हुए वहां के। वो एक उनका व्यक्तिगत जीवन अगर जाने तो पहले वो गरीब परिवार से थे और वे सुन्नी परिवार के थे। यहाँ पे इराक में रहने वाले लोगों का जो प्रतिशत था उसमें सिया लोग ज्यादा थे, फिर सुन्नी लोग उससे कम। सबसे ज्यादा सिया लगभग 70%, सुन्नी लगभग 27-28% होंगे और कुर्द लोग कुछ 2-3% ही होंगे, ज्यादा नहीं थे। तो यहाँ पे सुन्नी लोगों का हमेशा दबाया जाता था, तो वो शुरू से झेलते आए थे सद्दाम हुसैन। तो अब यहाँ पे क्या होता है, तो सद्दाम हुसैन नीचे से ऊपर आए हुए हैं, वो सब कुछ जानते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो बहुत सारे बदलाव लेके आए। तो जो वहाँ के जो नेता थे बाथ पार्टी के, वो वहाँ पर राष्ट्रपति थे, लेकिन सद्दाम हुसैन ही लगभग बहुत सारा काम करते आ रहे थे, इसलिए वो बहुत प्रचलित भी हो गए थे। तो प्रचलित हो गए तो वहाँ के जो नेता थे वो इनसे अंदर हिंदर डरने भी लगे थे। उनको कुछ ऐसा लगने लगा कि मेरा गद्दी अब जाएगा। तो उससे पहले ही सद्दाम हुसैन ने क्या किया कि उन्हीं को हटा दिया उनके गद्दी से और खुद ही राष्ट्रपति बन गए। तो 1979 में वो राष्ट्रपति बन गए। और यहाँ पे एक और चीज बता दूं, यहाँ पर बाथ पार्टी का जो मतलब होता है, बाथ का अर्थ होता है अरबी भाषा में पुनर्जागरण। तो इसने बहुत सारा पुनर्जागरण भी लाया था, जैसे कि वो इस्लामिक कानून को, बहुत सारा ऐसा कानून को हटा दिया जो इस्लामिक देशों में अभी भी लागू है। औरतों को बहुत सारा आने का अधिकार दिए। तो अब जानते हो इराक में बहुत सारे घूंघट प्रथा अभी भी चल रहा है, वो लोग बुर्खा पहनते बिना बुर्खा के निकलते ही नहीं है, और उसके लिए बहुत सारे विरोध भी हुए थे। तो उस तरह के कुछ कानून का इसने विरोध भी किया था, इसलिए वो बहुत प्रचलित भी हुए थे इराक में। लेकिन प्रचलित होने के साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसे गलत काम भी किए जिसके कारण वो कुख्यात हो गए, विख्यात की जगह कुख्यात हो गए। तो वो क्या किए, तब जब वो राष्ट्रपति बने तो वो अपने ही देश में बहुत सारे जो सिया लोग थे उनका दमन कर रहे थे, क्योंकि वो पहले सुन्नी लोगों का दमन हुआ था, तो ये पावर में है तो सिया लोगों को दमन करना शुरू किए। इससे क्या हुआ, उसी समय ईरान पर इसने सद्दाम हुसैन ने हमला कर दिया था। तो हमला जो हुआ था ये 1980 से 1988 के बीच हुआ था। तो इस समय इराक में अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों ने इराक का साथ दिया था, क्योंकि उसको पहले तेल इराक से मिलता था और उसको ऐसा लीडर चाहिए था जो उसको सपोर्ट करे। लेकिन इस समय जो युद्ध हो रहा था ईरान और इराक का युद्ध में, तो इराक कुछ इससे सद्दाम हुसैन को अमेरिका और ब्रिटेन का उतना साथ धीरे धीरे नहीं मिलने लगा था। क्योंकि यहाँ पर ईरान के युद्ध के बाद कुवैत पे हमला हुआ था। इसका इराक ने कुवैत पे हमला किया था, जिससे कि अमेरिका और ब्रिटेन इसके खिलाफ आ गए थे। तो खिलाफ आने के बाद
अमेरिका और ब्रिटेन ने ये आरोप लगाया कि इराक के पास परमाणु हथियार है जिससे पूरे दुनिया को खतरा हो सकता है। तो इसीलिए वो लोग इराक पे जो इल्जाम लगाए, तो उसकी जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक टीम भेजी और उस टीम ने ये पाया कि ये जो आरोप लगाया जा रहा है इराक पे, ये गलत है। तो गलत है, तो उसने कहा कि ये चीज आप जो इल्जाम लगा रहे हैं गलत है। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका और उसके सहयोगी देश और ब्रिटेन ने इराक पर हमला किया और सद्दाम हुसैन को 2003 में वहां से हटा दिया, उसके गद्दी से उतार दिया और एक ऐसे सरकार का गठन किया। तो संयुक्त ये अमेरिका और ब्रिटेन ने सद्दाम हुसैन को 2003 में गद्दी से उतार दिया और एक अंतरिम सरकार का गठन किया जो उसके कहे अनुसार चले। तो अमेरिका और ब्रिटेन का क्या था कि इराक में ऐसा सरकार का गठन करना जो उसके कहे अनुसार चले, तो जिससे उसको तेल का सप्लाई में फायदा मिले। तो ये चीज था। तो कुवैत का भी साथ अमेरिका और ब्रिटेन ने क्यों दिया? क्योंकि कुवैत तेल सप्लाई करता था, कच्चा तेल। तो ये चीज हुआ वहां पे। तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र जो है वहां के महासचिव कोफी अन्नान ने कहा कि ये जो हमला किया है अमेरिका और ब्रिटेन ने यहाँ पर इराक में, ये पूरी तरह से अवैध है। तो फिर भी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाई। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि बाहरी समर्थन मैंने बोला क्योंकि अमेरिका ब्रिटेन तो बाहरी है, इराक से तो बाहर ही है ना। लेकिन फिर भी ये तानाशाही सरकार जो चला रहा था ये सद्दाम हुसैन, उसको हटा करके कहने के लिए लोकतंत्र लेके आया। लेकिन ये तो बाहरी है ना, तो बाहरी समर्थन हो सकता है क्या? यही सवाल लेकर के अगला चैप्टर बताया गया है। सिविक्स का अगला चैप्टर लोकतंत्र के विषय में पढ़ेंगे, लोकतंत्र क्या है। तो ये आगे चैप्टर में है। तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पे इराक में क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर का अंत है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ज्ञान बांट सकूं। धन्यवाद।